हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो डिटेल में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट ना हो, 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित एंड ये कुछ एग्ज़ाम है जो मैंने अपने फील्ड यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई किए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैप्टर का टाइटल है लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जो ओरिजिन है वो हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था कि अर्थ की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। तो अर्थ पे देखा जाए तो दो तरह के यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलते हैं। ए पहला जो होगा वो है एबायोटिक, सेकंड है बायोटिक। एबायोटिक एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, इसके अलावा सोइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी की सभी क्या आती है, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आती है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम बायोटिक फैक्टर की, तो वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसके लिए क्या है, कुछ एक यहाँ पे स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या स्पेसिफिक करेक्टर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर क्या हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है वो है ग्रोथ, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज होके यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट है कि सिंगल जो हैप्लॉइड यहाँ पे गैमेट थे वो आगे चल के क्या बने, डिप्लॉइड एक सेल बना जिसका नाम था जाइगोट। वो आगे चल के मल्टीपल सेलुलर यानी कि मल्टी सेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म टाइप बना, वो क्या था, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डेवलप होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से जो ग्रोथ है ये हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, ग्रोथ। सबसे पहला करेक्टर हो गया ग्रोथ। तो ग्रोथ के बाद में जो सेकंड यहाँ पे करेक्टर हमें देखने को मिलता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कुछ एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है ये या तो कैसी होगी, कैटाबॉलिक इन नेचर, या कैसी होगी, एनाबॉलिक इन नेचर। अगर कैटाबॉलिक है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, एनाबॉलिक है तो क्या होगी, सिंथेसिस होगी। या तो ब्रेक डाउन होगा या फिर सिंथेसिस होगी। ब्रेक डाउन कहाँ देखने को मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोलिसिस में। एनाबॉलिक जहाँ पे सिंथेसिस होती है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या बना लेंगे, C6H12O6।
तो यहाँ पे क्या होगी, सिंथेसिस होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आपस में मिलके। तो मेटाबॉलिज्म सेकंड इसका करेक्टर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। थर्ड जो करेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जैसी एक आइडेंटिटी जो है उसको आगे राइज करती है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेकंड टाइप जो हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसमें क्या होगा गैमेट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन। प्लांट के ही किसी पार्ट से क्या हुआ कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे प्लांट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना, यही क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा जो और यहाँ पे करेक्टर जो हैं वो है सेलुलर सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी सेल से मिलके बना होता है। पॉसिबिलिटी है कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखें, अमोइबा इसका एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ पे जो भी एनिमल है जैसे कि लायन हो गया या इसके अलावा और भी ट्री हो गए, एनिमल हो गए, ये सभी किस में आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि किसी ना किसी चीज़ को सेंस करना, यही क्या है एक तरह से रिसेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो बेंड करता है किसकी तरफ, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे सन हो सकता है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ धीरे धीरे बेंड होएगा जस्ट बिकॉज ऑफ फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द प्लांट। या जो हमारी आइज है, हमारी आइज भी क्या है कलर को इजिली आइडेंटिफाई कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइड द आइज। तो ये कॉन्शियसनेस भी क्या है एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स है किसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर सिस्टम एंड रिसेप्शन या फिर कॉन्शियसनेस, ये क्या हो जाएंगे इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। इसके आगे अगर बात करते हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर अर्थ पे देखा जाए तो एक लार्ज नंबर जो कि मिलियंस में है, लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे प्रेजेंट है। किस किस तरह के हो सकता है, प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर एनिमल आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाते हैं। तो इन सभी को डिवाइड करना यानी कि ईजिली हम स्टडी कर सकें, इसके लिए क्या होता है एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि इन सब को ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकें, ईजिली हम इन सब को पढ़ सकें एंड रिकोगनाइज कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, उन सभी के लिए क्या है यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें हम तो ICBN, ICZN, ये कुछ कमेटीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। अगर प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ICBN काम करती है, एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ICZN काम करती है। इनकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एंड यही जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में हो सकता है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमेटी फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फ्रॉम बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं ICZN की, तो ये रहने वाला है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये रहने वाला है। तो ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। प्लांट्स की बात करें तो ICBN वहाँ पे काम करता है, एंड एनिमल्स की बात करें तो ICZN वहाँ पे क्या करता है, अपना काम करता है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ICBN एंड ICZN के द्वारा। एंड नेमिंग की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर। नेमिंग की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर। अगर हम बायोलॉजिकल फील्ड की बात करें तो ये जो नोमेनक्लेचर है इसके कुछ रूल होते हैं जो कि होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। एंड ये क्वेश्चन जो है HPSC PGT की जो रिक्रूटमेंट आई थी 2023 में मेवात कैडर की, उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो रूल क्या है, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि लैटिन वर्ड के अंदर ये जो है नोमेनक्लेचर है होता है। इसके अलावा इटैलिक्स फॉन्ट में भी क्या है, इसे रखा जाता है जब हम टाइप करते हैं। और अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल नेम है अगर उसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पाइनस रॉक्स बुर्गी, तो अगर कोई भी बोटेनिकल नेम अगर हम लिख रहे हैं, लिखते वक्त उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। एंड लैटिन जो है लैंग्वेज, इसी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसमें दो वर्ड होते हैं। जो पहला वर्ड है ये होता है जेनेरिक एपिथेट, एंड सेकंड जो वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि जीनस को एंड स्पीसीज को डिनोट करता है। जो जेनेरिक एपिथेट है इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। बाकी जो नेम होगा वो रनिंग हैंड में होता है। तो ये इसका थर्ड रूल है। एंड अगर इसके अलावा बात करें कि अगर कोई भी जो भी टैक्सोनोमिस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है प्लांट को, तो कंप्लीट प्लांट के बाद में उसके आगे जो ऑथर है उसका नाम यहाँ पे दिया जा सकता है कैपिटल लेटर की फॉर्म में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कार्ल्स लिनियस ने यहाँ पे उसे आइडेंटिफाई किया है तो L डॉट आ जाएगा, पाइनस रॉक्सबुर्गी L डॉट, इस तरह से। या किसी और प्लांट का नाम लें, नारसिसस पोएटिकस L। तो ये एक वे है किस तरह से बोटेनिकल नेम है वो यहाँ लिखे जाते हैं। तो इसके अलावा जो टैक्सोनॉमी है एंड इसके अलावा जो टैक्सोनॉमी कीज जो हैं, ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक जो भी हमने कवर किया है इससे रिलेटेड आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और इससे रिलेटेड एस्टेट PGT से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।